होनी चाहिए। इसलिए बिना ज्यादा वक्त लिए चलिए शुरू करते हैं हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है एक नई मुस्कान। और हमारे इस खास कार्यक्रम में 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर गीता फोगट जी हैं। गीता जी आपका भी बहुत स्वागत है। और एशिया स्माइल ट्रेन की वाइस प्रेसिडेंट और रीजनल डायरेक्टर ममता कैरोल हमारे साथ है। ममता जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वसुधा श्रीवास्तव ब्रांड मैनेजर हैं लिप केयर हिमालय ड्रग कंपनी की, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीनियर प्लास्टिक सर्जन काल्डा कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट रायपुर से डॉक्टर सुनील काल्डा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से करेंगे। सर, सरकार की तरफ से क्लेफ्ट लिप और पैलेट के लिए खासतौर से क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर कमोबेश जागरूकता की थोड़ी सी कमी है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी यहां पर और बढ़ जाती है। क्लेफ्ट लिप वगैरह ये सब के जो कार्यक्रम हैं, ये राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में चिरायु के नाम से हम लोग इन कार्यक्रमों को लेते हैं। और मेरी जहां तक जानकारी है कि इसके कैटेगराइजेशन है ABCD के माध्यम से, और प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, जिस लेवल के केसेस होते हैं आंगनबाड़ी इत्यादि से लेके स्कूलों में इसका सर्वे कराया जाता है। और जो पात्र पाए जाते हैं बच्चे जिनको आवश्यकता होती है चिकित्सकीय इंटरवेंशन की, उनको आइडेंटिफाई करके फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से वो काम होता है। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही संतोष देने वाला ये काम है। और बीच बीच में हम लोगों को जानकारी मिलती है कि कैसे बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलता है। बहुत ही संवेदनशील ये कार्यकर्ता आते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम एक है, उसके परिणाम जब देखने के लिए हार्ट वगैरह इससे हटके है हम लोग, क्योंकि क्लेफ्ट लिप्स और बाकी डिफॉर्मिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बच्चों से भी मुझे टीम ने मिलाया, NHM की जो टीम है इन लोगों ने मिलाया, और इतना संतोष होता है कि वाकई में ऐसा भी काम हम कर रहे हैं, ऐसा भी काम सरकारें कर रही हैं, ऐसा भी काम डॉक्टर्स कर रहे हैं। देखने के बाद विश्वास होता है। वो पुरानी फोटो दिखाते हैं, नए स्थिति में बच्चों को दिखाते हैं, बात करते हुए बच्चों को दिखाते हैं। वो बच्चों के चेहरे पे आप मुस्कुराहट देखिए, आत्मविश्वास देखिए, वही सब कुछ है। और बाकी सपोर्टेड है। इसमें जो इंटरवेंशन सर्जरीज गवर्नमेंट लेवल पे हो सकती है, हम लोग की प्रायोरिटी रहती है कि गवर्नमेंट लेवल पे कराएं। डॉक्टर कालरा और बाकी लोग माफ करेंगे, क्योंकि हम लोग का सेकेंड प्रायोरिटी रहता है प्राइवेट सेक्टर में उनको भेजने का। लेकिन जहां हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, वहां हम प्राइवेट सेक्टर के पास ये केसेस को भेजते हैं। और प्रयास यही रहता है कि ये जो सेवाएं डॉक्टर्स के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी मिलती हैं, तो पेमेंट्स इत्यादि में दिक्कत ना हो, सहूलियतें रहें, इसमें पेमेंट्स लंबित ना रहें, ताकि स्मूथली ये काम हो। आप सेवा भी दे रहे हैं, उसका रेम्यूनरेशन भी एक भाग रहता है, तो ये सारी चीज एक साथ चल सके, ये हमारा प्रयास रहता है। गीता जी, ब्रांड एम्बेसडर हैं आप मुस्कान कैंपेन की, आपके लिए स्माइल के क्या मायने हैं? क्या सोचते हैं आप क्लेफ्ट को लेकर? मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, और जब मैं अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखती हूँ, जब ये बिल्कुल छोटा था, तो मैं वेट करती थी कि ये कब मुस्कुराना शुरू करेगा, कब रिएक्शन देना शुरू करेगा, कब चेहरे की तरफ हम उसको बोलेंगे कुछ तो कब मुस्कुराएगा। जो बच्चे क्लेफ्ट हैं, जिन कटे होठों के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो जब मुझे इस कैंपेन से जुड़ने के बाद ही पता चला कि हमारे देश में करीबन 35,000 बच्चे साल में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो कटे हुए होठों के साथ होते हैं। एंड इस कैंपेन से जुड़ के काफी अच्छा लगा, क्योंकि किसी की मुस्कुराहट लौटाना एक बहुत बड़ी बात है। और हिमालयन ड्रग कंपनी ये काम इतना बेखूबी से कर रही है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और इस तरह की कैंपेन से जुड़कर बड़ा गर्व महसूस होता है। हमारे साथ सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील काल्डा हैं। डॉक्टर साहब, क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में बताएं। इसमें कई बार ओठ एक तरफ कटा होता है, उसको यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। कभी कभी ये दोनों तरफ कटा होता है, उनको बायलेटरल बोलते हैं। इन दोनों का किया जाता है ऑपरेशन। और उसी के साथ साथ पैलेट का ऑपरेशन भी किया जाता है।
जिसके कारण उनके बोलने की क्षमता बहुत ही अच्छी हो जाती है। कई बार ऐसे केस भी आते हैं जिनकी आवाज ऑपरेशन के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, तो उनके लिए एक स्पीच के लिए जो प्रॉब्लम ऑपरेशन होता है, फेरिंगोप्लास्टी बोलते हैं, वो भी किया जाता है। उसी प्रकार से कई बड़े पेशेंट्स भी आते हैं जो बचपन में ऑपरेशन हुए हुए हैं, पर उनका शेप उतना अच्छा नहीं है कॉस्मेटिक के हिसाब से, तो उनको भी सेकेंडरी सर्जरी करते हैं, उनकी नाक को ठीक करते हैं, उनको ओठ को ठीक करते हैं और उनके जबड़ों को ठीक किया जाता है। ममता कैरोल जी, एशिया स्माइल ट्रेन की वाइस प्रेसिडेंट और रीजनल डायरेक्टर हैं आप। बड़ी भूमिका इस कैंपेन में ये संस्था निभा रही है। क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं, चूंकि परिवारों की मुस्कान से ये मसला जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपको पता है 35,000 बच्चे हमारे देश में नए बच्चे हर साल पैदा होते हैं, तो आप बैकलॉग भी देखिए। तो स्माइल ट्रेन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी एनजीओ है जो केवल इसी विकृति पर फोकस करती है, यानी कि हम केवल कटा होंठ और कटा तालू के बच्चों का पूर्णतः इलाज कराते हैं। सर्जरी भी चाहिए होती है, स्पीच थेरेपी चाहिए होती है, क्योंकि तालू खुला है तो बच्चे को मतलब सांस लेने में, बोलने में, खाने पीने में हर चीज की प्रॉब्लम होती है अगर इस विकृति से पैदा होते हैं। तो हमारी संस्था जो है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव केयर ट्रीटमेंट कहा जाता है उसको, वो बिल्कुल निःशुल्क कराती है। हमारे 150 से भी ज्यादा पूरे देश में, हमारे भारतवर्ष में अस्पताल हैं जिनके द्वारा हम ये सुविधा हर बच्चे को बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करते हैं। और स्माइल ट्रेन बेसिकली हमारे जो पूरे विश्व में सेंटर्स हैं, विश्व में हमारे 1100 से ज्यादा सेंटर हैं, 90 से ज्यादा देशों में हम लोग इस विकृति पे काम करते हैं। और जब हम 20 साल पहले हमारी ये संस्था शुरू हुई थी और 20 साल से हमने 1.5 मिलियन सर्जरीज ऑलरेडी स्पॉन्सर करा दी है। वसुधा श्रीवास्तव जी, ब्रांड मैनेजर हैं आप लिप केयर द हिमालय ड्रग्स कंपनी की। थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी बताइए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज। हिमालय इंडिया की लीडिंग वेलनेस कंपनी है। हमारी फिलॉसफी है वेलनेस इन एवरी होम, हैप्पीनेस इन एवरी हार्ट। इस फिलॉसफी को साकार करने के लिए हमारे पास साइंटिफिकली रिसर्च्ड हर्बल प्रोडक्ट्स की एक वाइड वैरायटी है, जो कि हम फार्मास्यूटिकल्स, बेबी केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और बिजनेस के साथ साथ समाज में सुधार लाने के लिए और खुशहाली फैलाने के लिए हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं, जैसे कि मुस्कान, फ्रेश स्टार्ट फाउंडेशन, ट्री प्लांटेशन एटसेट्रा। इस साल हम अपना प्रोग्राम मुस्कान एमपी छत्तीसगढ़ लेके आए हैं, ताकि यहाँ के बच्चों के जीवन में खुशियां ला सके। टी सिंहदेव जी, न्यूज 18 की इस इनिशिएटिव मुस्कान के बारे में क्या कहेंगे सर? अत्यंत महत्वपूर्ण, और इनकी जितनी सराहना की जाए, इनका जितना आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। और ऐसे ही सेवा करने वालों को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रमुखतम स्वीकारोक्ति इनकी होनी चाहिए, इनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ना केवल इसलिए कि और बच्चों का भी हो, लेकिन यही सही में सेवा है, मानव सेवा है। और उनके साइकोलॉजी को सोचिए, उन बच्चों की स्थिति को सोचिए, उनको रिहैबिलिटेशन की कितनी आवश्यकता पड़ती होगी, उस परिस्थिति में रह रहे, अलग उनकी डिफॉर्मिटीज के चलते उनके साथ व्यवहार कैसा होता होगा। बहुत सारी ये परिस्थितियां हैं, और ये संस्थाएं भी और जो इसके विशेषज्ञ हैं वो काम कर रहे हैं, जो फिर शासन की भी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रहे हैं। शासन भी शायद जितना ना कर पाता हो, इन लोग पहुंच के वहां तक बच्चों को राहत देते हैं, इन लोगों को राहत देते हैं। बहुत गहरा आभार इनके प्रति। गीता जी, अगर खास तौर से हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, कोई कनेक्शन जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ता हो? ज्यादा तो नहीं, कभी 2-4 बार जाना हुआ मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी किसी इवेंट के रिगार्डिंग ही मैं गई हूँ। पूरी दुनिया में ही लोग हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना पसंद करते हैं। स्माइल देख लोगों को चेहरे पर अच्छी लगती है। और जब बात बच्चों की होती है, जो बच्चे कटे हुए ओठ के साथ बच्चे पैदा होते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होती होगी तो सबसे पहले तो माँ बाप को होती होगी। इस कैंपेन से जुड़ के और इसका हिस्सा उनके बड़ा अच्छा लग रहा है। गीता जी, क्लेफ्ट लिप और पैलेट बच्चों का, या कहें कि उनकी मुस्कान का दुश्मन है, इस बारे में क्या कहेंगे आप?
बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देख क्या महसूस करती हैं, कैसा लगता है आप? बच्चे मुस्कुराते हैं तो कोई भी कितना पूरा दिन की थकान हो, किसी भी चीज की टेंशन हो, कोई भी चिंता किसी भी तरह के, उस बच्चों को मुस्कुराता देखते ही वो बिल्कुल एकदम होश आउट हो जाता है। मैं इतना ये कहना चाहती हूँ इसके बारे में कि काबिले तारीफ काम मैं कहूंगी कि कंपनी कर रही है और कितने हजारों लाखों बच्चों को उनकी मुस्कुराहट लौटा रही है। डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज संभव है और ये कैसे ठीक हो सकता है? इसका ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को समझना इम्पोर्टेंट है कि ये जो है ठीक होने वाली, और इसको जो है जो फुल टाइम जो अच्छे एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन या मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं वो करते हैं इनको, जो इसमें ट्रेन होते हैं। और ज्यादातर लोगों में एक ऑपरेशन या जिनके अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो उनको 2 से 3 ऑपरेशन। मैम, क्या इसमें कोई एज लिमिट भी है क्या? 6 महीने, साल भर, 1.5 साल? जी, आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि आज भी हमें अडल्ट पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, 22 साल, 23 साल, 40 साल। क्यों वो ऐसी अभी तक जी रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि पहली बात तो ये एक विकृति है और ये मेडिकल प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती थी। दूसरी बात, अगर उन्हें किसी ने बता भी दिया था कि भाई ठीक है, जाके अपने डॉक्टर को ये बनवा लो, होंठ कटा चालू, तो उनके पास इतनी फाइनेंशियल वो ही नहीं थी कि भाई उनके पास इतना पैसा हो या उतनी सुविधा हो कि वो जाके ये सर्जरी कराते हैं। तो यहाँ पर हमारी संस्था स्माइल ट्रेन आती है, जो हमारे 150 अस्पताल है। हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप 22 साल के, 23 साल के अडल्ट भी हैं, लेकिन आपको अब इस विकृति के साथ जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अभी भी किसी भी समय आ सकते हैं और डॉक्टर हमारे जांच करेंगे, हमारी क्लेफ टीम्स आपकी जांच करेंगी और आपको बिल्कुल इसका निःशुल्क इलाज होगा। आपको घर से आने जाने का किराया हम देंगे, आपकी सुविधा, आप कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे वो सारा भी संस्था के द्वारा हम देते हैं। यहाँ तक कि ऑपरेशन के समय, ऑपरेशन से पहले जो जांच होती है, डॉक्टर का चार्ज, बेड चार्जेस, दवाइयां, ये सारी निःशुल्क है। तो फिर घर में ऐसे बैठे रह के और ऐसे अपने जीवन बिताने की कोई जरूरत ही नहीं। आइए और आप भी मुस्कुराइए हमारे जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को मुस्कुराने का हक है और खासतौर से छोटे बच्चे मुस्कुराए तो पूरा परिवार मुस्कुराता है। स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ टी.एस. सिंहदेव जी लगातार हमारे साथ हैं। सर, मैं जो 3 संस्थाएं हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, न्यूज 18 के साथ इनकी कैंपेन कार्डा प्लास्टिक सर्जरी सेंटर रायपुर या स्माइल ट्रेन या फिर हिमालय ड्रग कंपनी, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारें नहीं पहुंच पाती हैं और ऐसी कैंपेन ही ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाती हैं और कई बार सरकारों की मदद भी करती हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? इसमें जी एडवांटेज गवर्नमेंट के पास है क्योंकि संख्या लोगों की उनके पास है। जी, गांव-गांव में आंगनबाड़ियां हैं, गांव-गांव में 250-300 आबादी के पीछे एक मितानिन है, आशा वर्कर जो हमारी हैं। तो लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए तो सबसे बड़ा संसाधन गवर्नमेंट के पास रहता है। कोई भी एनजीओ होगा, कोई भी प्राइवेट संस्था होगी, कोई भी डॉक्टर की टीम होगी, उनकी पहुंच उतनी नहीं हो सकती। लेकिन गवर्नमेंट भी सही काम कर पा रही है कि नहीं, गवर्नमेंट को एडवाइस करने का काम, आप बताइए कि नहीं आप ये करिए, प्रायोरिटी पे आप ऐसा करिए। केसेस अगर औसतन हम कह रहे हैं कि 35,000 हमने देश में आइडेंटिफाई किए, तो उसके एवरेज कितना होना चाहिए, किसी एरिया में कम या जाना ज्यादा कोई जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है, कितने केसेस होने चाहिए और कितने केसेस आ रहे हैं, ये हम ऑफिस में बैठ के बता सकते हैं कि भाई इस विकासखंड से आपके केसेस आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, तो अपनी टीम को यहां पर स्ट्रेंथन करिए। इनका फीडबैक मैकेनिज्म कहीं ऐसा तो नहीं कि कमजोर है। अभी कोविड के समय भी जो सर्वे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। नेक्स्ट फेज में इसके हम लोग और भी चीजों को जोड़ना चाहते हैं। तो आज आपको धन्यवाद दूंगा। मैं अभी अधिकारियों के साथ मीटिंग लेने जाने वाला हूं, वहां भी मैं ये कह दूंगा कि डोर टू डोर सर्वे में इस चीज को भी जोड़ दीजिए, इसकी जानकारी फीडबैक बतौर ले लीजिए, ताकि फिर ऐसे केसेस को, ऐसे बच्चों को, ऐसे नागरिकों को भी हम राहत पहुंचा सके। गवर्नमेंट की रीच बहुत है, वो इफेक्टिवली कितना कर पा रहा है, ये लगातार समीक्षा करने की जरूरत रहती है। गीता जी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं आप और उस पल को जरूर आपसे जानना चाहूंगा जब आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऑफर मिला, और क्या फील आपने किया
जब ये ऑफर आपके सामने आया? जी, वो बहुत ही गर्व हुआ मनु जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने अपने घर में भी हालांकि मैंने बताया कि मतलब कि ऐसा भी है कि जो बच्चे क्लेफ्ट के साथ पैदा होते हैं उनको